हेलो, मैं आपकी दोस्त सौम्या। आहार, आहार का शाब्दिक अर्थ है खाना। आहार ही औषधि है। हम जो भी कुछ खाते हैं ये हमारी औषधि होती है। तो आहार जब हमारा शुद्ध होगा तो हम बीमारियों से भी बचेंगे। वो सब ठीक है कि बहुत ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन भी हो रहा है और मिलावट भी हो रही है हर चीज़ में, खाने की चीज़ में बहुत कुछ हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी हम जो चीज़ खा रहे हैं और वो अगर हम शुद्ध खा रहे हैं और औषधि के रूप में खा रहे हैं तो आहार ही औषधि है, आपको बीमारी लगेगी नहीं। और जब बीमारी लग जाती है तब तो पूरा खान पान मतलब एक एक चीज़ बड़ा वैसी हो जाती है, पूरा टाइम टेबल ही चेंज हो जाता है। वो तो बीमारी के हिसाब से चलता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं डायबिटीज़। आपको डायबिटीज़ हो गई, अब डायबिटीज़ में क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है ये सब आपकी औषधि हो गई। दवाई तो आप खा ही रहे हैं, ऑलरेडी खा रहे हैं दवाई, तो ये सब औषधि हो गई आपकी। औषधि के रूप में ये सब चीज़ें आ गई हैं आपकी। तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना। जिन लोगों को बीमारी होती है वो जब कहीं जाते हैं या वैसे ही वो कहते हैं हम ये चीज़ नहीं खाते, अगर ये चीज़ है तो दे दो। भले ही कोई दूसरा इंसान, कहीं हम गए हैं रिश्तेदारी में गए हैं, कहीं बाहर भी जा सकते हैं, कहीं मीटिंग्स भी हो सकती हैं हमारी, तो वहाँ जब ये कहो तो हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए। लेकिन अब जब बीमारी ऐसी लग गई तो अब उससे और ज़्यादा बीमारी लादने की हिम्मत तो शायद ही किसी में होगी। जिसे एक बीमारी हो गई है तो वो कितनी बीमारियाँ ला देगा, सोचने वाली बात है। वो उसी से उभरा है। अगला उदाहरण लेते हैं बीपी हाई का। बीपी हाई तो भाई हाई ब्लड प्रेशर, जिसे देखो वही 100 में से मेरे हिसाब से 80 लोगों को 80% लोगों को होगा बीपी। किसी का लो है किसी का हाई है। तो अब बताइए उसी के आधार पर इंसान खाएगा। कहीं जाते भी हैं, मजबूरी में जाना पड़ता है, पार्टी है। अब आजकल तो ये सब पूरा इन पर बैन लग गया है। ये तो सब बिल्कुल संसार से लुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं ये सब चीज़ें। संसार तो अब एक वनवास हो गया, पूरा नरक बन गया। तो वहाँ पे कहते हैं भाई हमारा बीपी हाई रहता है, हमें ये चाहिए, हम ये नहीं खा सकते। तो होता ही है जिसको जो बीमारी लग जाती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, जब बीमारी नहीं लगी होती है तब भी लोग इसी तरीके से रहते हैं कि हमें ये नहीं खाना है। इसके साथ में उन्हें ज्ञान होता है इस चीज़ का। इस पर बोलना शुरू करूँगी तो न जाने कितनी वीडियो बन जाएगी और कहाँ कहाँ तक बनती जाएगी। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है ये। तो जब हम आहार को औषधि के रूप में लेंगे और तो जो है हम खुद ही अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जो भी है, अगर आपको कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कुछ आपके शरीर को दिक्कत है, डॉक्टर से मिलिए, परामर्श लीजिए। वो जो कहते हैं उनका पालन कीजिए। नहीं करते हैं तो आगे चल के पूरा ऑपरेशन ही होते हैं। जाने कितनी जगह से शरीर आपका कट जाता है, उसमें कट लग जाते हैं। लेकिन आप अगर वैसे कर लेते हैं, मतलब उपचार कर लेते हैं, तो आपका शरीर बचा रहता है। वरना तो ऑपरेशन तो होने ही होने, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे थोड़ा सा जो मतलब शास्त्रों में जो लिखी हुई है, जो फिजिक है, शास्त्रों के अनुसार 3 प्रकार की होती है। वात, पित्त और कफ। बात में जो होता है वो वायु का ज़्यादा असर रहता है। पित्त में जो है बहुत, पित्त जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा रहती है पित्त की, है ना। कफ में कफ ज़्यादा रहता है। अब इसी प्रकार से 3 प्रकार की टेंडेंसी बताई गई हैं, प्रवृत्तियाँ शास्त्रों के अनुसार। राजसी, तामसी और राक्षसी। सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए है। तो जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो हर चीज़ खा लेते हैं। कल की रखी है, आज की रखी है। वैसे आजकल तो थोड़ा बहुत ये सब सभी के साथ हो रहा है, क्योंकि फ्रिज का निर्माण हो गया है। जब फ्रिज नहीं था तो एक अलग बात थी, थोड़ा थोड़ा लोग बनाती थी, हमारी नानी दादियाँ। लेकिन जब से फ्रिज का निर्माण हो गया है तब से तो भाई बना के रखते ही रहो। जो कल बनाना उसका सामान भी आज फ्रिज में भर के रख लिया। जो सब्जियां नहीं भर के, तो उनकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। तो फिर वो शरीर को कहाँ आपको वो देंगी ताजगी, फिर तो वही बीमारी रखती है। राजसी प्रवृत्ति ये होती है कि उन्हें तभी के तभी बना खाना चाहिए और वो कभी भी मिर्च मसाले का नहीं खाते हैं। कहते नहीं साधु प्रवृत्ति, वो इस तरीके के होते हैं कि बस भाई अभी के लिए मिल जाए, हमें क्या करना है, फ्रिज की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है।
ऐसे ही हो जाएगा, बस फिर जरूरत पड़ेगी फिर ले आएंगे। अब राक्षसी प्रवृत्ति आ गई। राक्षसी प्रवृत्ति क्या होती है? जितनी भी निगेटिविटी चीजें होती है वो सब खाते हैं उसके बड़े प्यार से, उन्हें कोई मतलब नहीं, ना दिन से मतलब दिन हो गया ना कोई मतलब नहीं, वो सो रहे हैं। उनका कोई कामकाज भी ऐसा सेट नहीं रहता कि हमें यही करना है, सारी चीजें एकदम डिफरेंट। तो ये होगा राक्षसी प्रवृत्तियां। तो बस अब यही सब होता रहता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम अपने बारे में बात करना चाहते हैं। मैं खुद कुछ बात करना चाह रही थी कि जैसे लोग बात कहते हैं फैशन, मेकअप, ठीक है, या लोग बात कहते हैं मतलब ड्रेसेस और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा तो ये विचार है कि अगर हम सभी ने स्टडी की होगी तो जो सरस्वती माता है हमारे भारतवर्ष में, धर्म अध्यात्म का देश है, तो जो सरस्वती माता जी हैं, ज्ञान की देवी हैं वो, ठीक है ना, शारदा माँ, तो उन्हें तो कोई फैशन करे किसी ने देखा नहीं होगा। वो तो हाथ में माला लेती हैं, माला जाप करो, कमंडल लिए हैं, सफेद रंग के कपड़े पहने, शांति का प्रतीक है, ठीक है ना। तो जो उस वाली उसको मानते हैं कि भाई ज्ञान है, ध्यान है, आध्यात्म है, तो उस तरीके की स्त्रियां या लड़कियां या जो भी हैं वो फैशन वैशन नहीं करती हैं, वो ज्ञान पे ज़्यादा रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा ध्यान करती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। सेकंड आते हैं, उसमें एक देवी मैया बनी होती है लक्ष्मी माता जी। लक्ष्मी माता जी तो कितने गहने पहने, लाल रंग के कपड़े पहने, चटक, तो वो लक्ष्मी माता जी। अब जो लक्ष्मी माता जी की तरह रहती हैं, गहने चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उन्हें ज्ञान ध्यान से कोई मतलब ही नहीं है, अलग अलग पर्सनालिटी होती हैं, तो भैया वो लक्ष्मी माता जी हो गई, सब देवी हैं, अपना अपना विचार है, और जो जैसा होता है वो दिखाई देता है, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगली सीरीज में। धन्यवाद।